गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी का 6th चैप्टर जयशंकर प्रसाद में आपको पढ़ाऊँगी। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, ठीक है, और इनका जन्म काशी में 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और ये क्या थे, शिक्षा प्रेमी थे। इन्हें लोग सोनी साहू कहकर पुकारते थे, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद के पिता थे वे क्या शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हें क्या कि लोग सोनी साहू कहकर पुकारते थे। प्रसाद जी प्रशासनिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर हुआ था, ठीक है। इनकी शिक्षा का प्रबंध पहले का हुआ था, घर पर हुआ था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेज दिया गया। छोटी सी आयु में अपनी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका इन्होंने संपादन किया। साहित्य जग में इन्होंने यहाँ पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक और उपन्यास और कहानियों में भी अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इन्होंने काव्य तो आंसू, लहर, झरना, कामयानी आदि लिखे हैं। नाटकों में ध्रुव स्वामी ने राजश्री, अज्ञातशत्रु आदि लिखे हैं। उपन्यास कंकाल, तितली आदि हैं। और कहानियों में आकाशद्वीप, प्रतिध्वनि पुरस्कार और निबंध, काव्य कला तथा काव्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के ये जो अपने ये प्रसाद जी है, इनकी क्या है, जो काव्य रचना है वो बहुत ही परिमार्जित है। इन्होंने क्या है कि बहुमुखी, इनकी जो प्रतिभा बहुमुखी है, इन्होंने एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में, जैसे मैं इसमें आपको अपने बताया, काव्य में अलग से इन्होंने लिखा है, कहानी अलग लिखी है, उपन्यास इनके अलग है, नाटक इनके अलग से हैं, काव्य अलग से लिखे। इस तरह इन्होंने कई क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। किंतु हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इन्होंने बहुत ही अपना उच्च स्थान प्राप्त किया है। छायावादी कवियों में जो प्रसाद जी है वो अग्रगण्य था, सबसे आगे है। कामायनी इनका अन्यतम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी तुलना संसार के किसी भी अन्य काव्यों में से नहीं की जा सकती। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद की काव्य में मिलता है। काव्य सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वह अमर कवि सदा के लिए हमारे से विदा हो गया। अर्थात ये जो कवि है, इनकी जो भाषा थी वो परिमार्जित थी। प्राय जो इनकी भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ थी, ठीक है। इन्होंने खड़ी बोली से रिलेटेड इन्होंने काव्य लिखे हैं। इनमें इनके काव्यों में काव्य सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का सजीव और मौलिक चित्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनका लेसन का परिचय पढ़ा रही हूँ मैं आपको। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि अपनी सर्वव्यापकता, सौंदर्यता, शक्तिमाला का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत उपहार दृष्टिगोचर होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को अभिव्यक्त करती है। सागर की उताल तरंगें उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान की रक्षा तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त, आह्लाद कहते हैं प्रसन्नता को। वस्तुतः ईश्वर के प्रकृति सौंदर्य और प्रेम से युक्त इस काव्य को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है। कवि ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन कर रहा है। यदि नदियों की कलकल बहने वाली, चाहे
कल-कल बहने वाली चाहे लहरें हों, चंद्रमा की चाँदनी हो, ठीक है, चंद्रमा की चाँदनी हो, सभी में उसे ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है, क्योंकि जो भी कुछ हमें मिल रहा है वह ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा ही हमें मिल रहा है। और एक उसकी जो दया है वो असीमित है। उसने हमें सब कुछ दिया है, जो कि बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य में समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा में कविता की अद्भुत अभिव्यंजना सौंदर्य के साथ अभिविष्ट हुई है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम मानी जाती है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो कवि है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। उन्होंने प्रमुख उद्देश्य अपना यही रखा है कि जो ईश्वर की जो सत्ता है वो सर्वव्यापक है, ठीक है, और ईश्वर के द्वारा या जो ईश्वर के द्वारा जो भी हमें प्रकृति प्रदत्त मिला है वह उस ईश्वर की दया के द्वारा ही हमें मिला है। ईश्वर देने वाला है और हम ग्रहण करने वाले हैं। ईश्वर ने कभी भी अपनी दया अपने प्राणियों से कम नहीं की है। वह किसी न किसी रूप में एक मनुष्य की मदद करता है। अपने इन्हीं प्रकृति संदेशों के द्वारा मनुष्य को एहसास कराता है कि हर क्षण वह मनुष्य के साथ है, उसे किसी प्रकार के डर वगैरह की ज़रूरत नहीं है।